करो नहीं अभी नहीं हाथों में घोड़ो नहीं हकल वो तो कर ले तो को नहीं ना करो नहीं को बाट आगे मिला के दे वीडियो बना बढ़िया बना वीडियो हाँ बना ले यूट्यूब पर रही थी ले रुक जा मनीष जब फूट जा लेने पहले गुड़ ले लिया, गुड़ को फोड़ दिया हूँ। अब ये बेसन डाल दिया इसमें। अब इसको मिलाओ हाथ से मिलाओ गुड़ बेसन दोनों चीज मिलाओ मिला लो दोनों हाथ से जो मिला लो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे वो तो घुल जाएगा ये पर नैनो कर लियो ऐसे 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 ऐसा नहीं कर रो से नहीं नैनो और कर लियो सब कुछ जाओ पानी से कम हो जाए हाँ घुल जाएगा कितने की जरूरत है घुल जाएगा घुल जाएगा ये कितना कर रहा हो अरे अरे बस बहुत है वैसे भर भर के इसमें डालो दोनों तो सलाम कर ले इसमें क्या है? इसको इसमें डालना है। अब इधर आ जाओ, आप यहाँ से बनाना है ना, बताते बोलते चलना आप। हाँ बस मिला दोनों हाथ से बनाए हाँ बना वीडियो अरे आप तो हट तो जाओ आप हट जाओ, चलो आप बोलते चलो। हाँ बस अब इसमें डालो डाल 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 और डालो डाल 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 जार के बल्ले ना जी आप जी गोबर डालो जी गोबर डालो अरे इसमें नहीं तसला से ही डाल दे जमीन पे लगा हुआ है ना, सब आ जाएगा। फसला भर लेना उसे ना, तो क्या वो सही हो जाएगा। गोबर कम नहीं ना मैडम गोबर गिरेगा तो कुछ ना कुछ नहीं बहन जी गोबर कम लग रहा है ना नहीं नहीं और कम पर है तो थोड़ा बहुत कम लगा अब इसमें भर लो तीन चीज चार तो ये देख, ये फोटो सही आया ना। तसला में भर लो गोबर एक बाल्टी पानी की आ भर लो के गोबर डाल पहले गोबर डाल भाई गोबर डाल वीडियो डाल 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 गौमूत्र डाल दिया गोमूत्र डाल दो इसमें, गोमूत्र डाल दो। एक भी तो डाल दी के तो ऊपर करना सर उसको, और गौमूत्र लगे। अब जो मिट्टी डाल भैया इधर इधर पानी, एक बाल्टी पानी ले आओ एक बाल्टी पानी और ले आओ। बिल आए बाबा बहुत एक बाल्टी एक बाल्टी पानी ले आओ। भल्या भल्या वीडियो में रुक गया रुक जाओ। ये गोमूत्र डाल रहे हैं। और पानी लिए जम से भरते हैं बहुत आ गए पूरे ठीक है ये साफ दिखे। पानी से एक डंडा दे दो, डंडा। पूरा ड्रम बनना है पानी से। डब्बे और जहाँ क्या कितने बाल्टी बोर्ड लग गया गोमूत्र? एक बाल्टी डालना गोमूत्र ले बेटा।
एक बाल्टी है नाम है। हाँ, एक खुले वाला भी अलग। बनते हुए प्राकृतिक खेती के लिए ये तैयार हो चुका है आपका जीवामृत। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है जीवामृत और अपने अपने खेतों में डालना है। सर सारी चीज़ें एक एक बार बोल दोगे ना, कौन सी कितनी क्वांटिटी? इसमें आपको खेत की मिट्टी डालना है। कितनी सर? गुड़ कूटना है, गुड़ने ना करके फिर बेसन मिलाना है। गुड़ का घोल भी तो बना सर सकते हैं मात्रा ना। ही बता दो साथ साथ में। गुड़ का घोल, गोबर डालना है, फिर मिट्टी डालना है, गौमूत्र डालना है और पानी डालना है। गुड़ का घोल बना सकते हैं ना। घोल बना लो, ऐसे कूट के डालो। घोल भी बना सकते हैं और उसको बेसन को भी घोल सकते हैं अपन। आप मुझे बता दो, अभी रोक देना वीडियो। रुका है हुआ तो गुड़ क्वांटिटी का मतलब ये। अब बोलो। ये जीवामृत बन रहा है। 2 लीटर पानी का बनाओगे घोल तो 2 बीघा के लाने। 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 5 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 एकड़ के लाने, 200 लीटर के ड्राम के लाने और 180 लीटर पानी। इसका घोल बन जाता 2 से 3 नन हो जाता है। बैक्टीरिया अच्छी तरह से फैल जाते हैं और 3 से 8 दिन तक आते हैं। 8 दिन से 9 दिन लग गया तो बैक्टीरिया कम होते जाते हैं। और 1 बीघा के लाने बनाओ तो 100 लीटर पानी, 60 लीटर पानी और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और 500 ग्राम मिट्टी। इस तरह से आपका इस तरह के डाल के और ये जीवामृत बनता है। खेत के पलेवा करते हैं तो एक फूटा सा बर्तन में या बाल्टी में छेद करके बॉल के बगल में धर दो तो वो छेद करके और ये पानी के सहारे से पहुंच जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। 2 से 3 बार उपयोग करना है। डीएपी यूरिया के बराबर ताकत होती है इसमें, अच्छे से फसल होती है। और अपन जो जैविक खेती करेंगे तो बच्चे खुशी रहेंगे। जैसा अपना शरीर है तो शरीर को दूध की, घी की, सलाद की, सब की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मिट्टी का पेट है खेत का तो उसके लाने पूरी चीजन की जरूरत पड़ती है। सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। सारे 18 पोषण तत्व होते हैं तो 18 में 8 पोषण तत्व का पक्का करना है। सल्फर और मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, पोटाश, इनके बराबर ये डीएपी यूरिया के बराबर है। इसमें ताकत है। अगर ये करोगे तो अपने बच्चे खुशी रहेंगे, अपन खुशी रहेंगे। कम से कम 1 साल में तुम 50,000 रुपये तो पक्का दे देते हो डॉक्टर को। बीमारी फैलती है पक्का दे देते हो। तो अगर तुम शुद्ध खेती करोगे तो अपने बच्चे खुशी रहेंगे, अपन खुशी रहेंगे। चाहे देश कोई भी करे, पहले 1 बीघा में करके अंदाजे 1 बीघा में अगर थोड़ी कम होएगी फिर दूसरा थोड़ा कम होएगा। और अगर तुम गोबर का खाद डाल के करोगे तो बराबर होगी, इतनी सी कम नहीं है। इतना मैं सीख के आई हूँ और मैं खुद करती हूँ आज 15 साल से। 15 साल से मेरे खेत में खुद करती हूँ और 10 किसान हमने सिखा दिया। कौन सी जगह पे? जी चिरपुरा बगल में ही। चिरपुरा, ग्वालियर। यहाँ बगल में ही। घड़ी में भी बताया उन्होंने। घड़ी में ही बताया, बांसी में, चिरपुरा में, उदलपाड़े में, एक पंचायत में है। वैसे 2 हेक्टर है तो घड़ी की पंचायत और चिरपुरा की पंचायत दोनों में जाती है सिखाने। आप तो कैंप में भी आए थे, विकसित हो रहा था यात्रा। हाँ हाँ, तो इसका मैम 3 दिन बाद यूज करना खेत में? 3 दिन के बाद भी चाहे 8 दिन हो जाए हाँ, और 8-10 दिन के बीच में करते रहे। उसके बाद तो बैक्टीरिया मतलब खत्म खत्म हो जाएंगे। फिर 9 दिन से 10 दिन के फिर कम होते जाते हैं धीरे धीरे फिर ज्यादा। पलेवा में डालना कि गेहूं हो गया तब? पहले पलेवा में डालना, अब पलेवा खत्म हो गया, अब गेहूं हो गया ना। 20 हाँ। दिन के 20-25 तो स्प्रे भी कर सकते हैं ना इसका तो। हाँ, तो ऐसे स्प्रे कर दो 3 बार, जमीन में 3 बार स्प्रे करना है तो डीएपी यूरिया के बराबर उपयोग करता है गुड़ बेसन। अगर इसको भी डाल दें और डीएपी भी डाल दो तो कुछ? अरे देखो, फिर आप जो कहोगे हम सिखाने आए, नहीं करोगे। अब हमारे पीठ पासे तुम डीएपी डाल दो हाँ। तो आपकी सैंपल ले जाएंगे खेत की। जैसे सैंपल आदमी की जांच करती है ऐसे सैंपल जांच होती है गेहूं की। अगर अच्छा करोगे तुम तो 5,000 रुपया कुंटल हमारी जवाबदारी, हम बिचवाएंगे 5,000 रुपया। और वैसे डीएपी यूरिया 2,500 कुंटल। वो क्या हाँ। वो जैविक
हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। जैविक के थ्रू और जाएगा। ऐसे तुम कहोगे डीएपी डाल दे जो जैविक है, तो मशीन तो चेक करेगी। क्या तो जैविक है कहाँ कि तक रासायनिक झूठ है? बोलोगे आप, कहाँ तक झूठ? जैसे आप करोगे पहली बार 2000 मिलेंगे, 2000 रुपए जिसका पंजीयन हुआ है तो उसका, फिर भी 2000 मिलेंगे, एक साल में 4000 मिलेंगे, 2 बार में। और ते के साथ छूटे हैं जिनकी अब की और आएगी योजना, तो फिर और जोड़ेंगे। कैसे पहले इनको लाभ मिलेगा, फिर इनको देखा देगा और दूसरे करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। क्या नाम? और पोषक तत्व तो धूप से ही मिलता है, पानी से ही मिलता है। 17-18 पोषक तत्व होते हैं, धूप से, पानी से, हवा से। और मतलब जो छिलका होते हैं, जो पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ और जो कचरा पूरा पूरा गल सड़ के खाद बन जाता है, तो उससे घर का पोषण तत्व बनता है। गेहूँ में अगर 40 किलो गेहूँ है एक बीघा में, तो उसमें अगर 1 किलो 1.5 किलो चना डाल लो तो चना का पोषण तत्व गेहूँ को मिलेगा, गेहूँ का पोषण तत्व चना को मिलेगा। चने की जड़ में छोटी छोटी गांठ ऐसी होती है, वो पोटल होता है, पोटल उसकी वो गेहूँ लेता है अपने लाने, चना लेता है अपने लाने। तो ऐसे मिलजुल के पोषण तत्व मिलेगा। धन्यवाद। ज्यादा बड़ी वीडियो आगे नहीं जाएगी, छोटी वीडियो ये सही है। मैम वो यूट्यूब पर डल जाती हो। डेरा में उठा के पिता रख दी, वो पिता इंदर चलाओ मामा यार। घर रोज चलाना है। तो घुटने नहीं पड़े, रोज चलाने हैं। घुटने नहीं पड़े, वो जम जाओ। अरे सुबह शाम, सुबह शाम घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में लाते घड़ी की रहो, दिशा में। जो नीचे जमा हुआ नहीं रहे, ऊपर नीचे हो जाता है, बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते हैं। मैंने तो 2 बार तो उपयोग कर दिया। इसका और एक तीसरी पर ये भी हो सकता है, जैसे इसमें से बच गया कुछ और अपन नया बना रहे हैं, तो इसमें जो बचा हुआ है वो क्यों डाल बचा देंगे। हुआ ऊपर से छिड़क दो जी खेत में, ना ना ना, ऐसे करके जाने। मैं तो ऐसे नहीं लगा पाई पलेवा में, तो ऐसे भर लाई, एक कटोरा ले लाई और पानी लगे हुए खेत में ऐसे करके छिड़क, जगह 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 हाँ जगह जगह कटोरा से छिड़क जाता है। स्प्रे भी कर दो, स्प्रे की वहाँ भर दो कि टंकी में। मैं छान के स्प्रे हो पाएगा, अड़े जाएंगे मशीन में। जाएगा ना गोबर का भी। नहीं कर पाएगी, बच जाएगा।